नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे चैनल सर्च में राजपुरा पर। आप सभी को आज जानकर खुशी होगी कि आज हमने केमिस्ट्री की क्लासेस भी लगाना शुरू कर दी हैं। पहले बायोलॉजी की क्लासेस चलती थी, अब केमिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू कर दी और धीरे धीरे आने वाले टाइम पर हम फिजिक्स की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। सबसे पहली रिक्वेस्ट आपसे यही है, कैप्शंस को ऑन कर लें। इस तरफ या इस तरफ आपको सीसी लिखा हुआ दिखाई देगा, जहाँ से आप रेजोल्यूशन चेंज करते हो वहीं पे आपको सीसी दिखेगा साथ में। सीसी को कर लीजिए क्लिक, ताकि रिटर्न मटेरियल आपको सारा का सारा डिजिटल फॉर्मेट में आपके डिस्प्ले के ऊपर लिखता हुआ, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसा वैसा वो लिखता हुआ आपको दिखाई देगा। आई होप आपने ऑन कर लिया होगा। आज की केमिस्ट्री क्लास में हमारा जो चैप्टर है, जो हम पढ़ेंगे, वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, जिसको पढ़े बिना आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते अच्छे से। वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि एसिड, बेस और सॉल्ट के ऊपर केमिस्ट्री टिकी हुई है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एसिड की। दोस्तों, हम आपको पता है हम अपनी वीडियो में वही चीजें पढ़ाते हैं टू द पॉइंट, जो आपके एग्जाम रेलिवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। फालतू की कोई चीज नहीं, फालतू की कोई बात नहीं, सीधा टू द पॉइंट वही पढ़ाएंगे जो आपके काम आएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं सबसे पहले एसिड्स की। एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वन लाइनर PYQ की फॉर्मेट में होगा, जिसमें आपका कोई भी टाइम वेस्टेज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको PYQs, यहां पर ऑप्शंस नहीं होंगे, डायरेक्ट आपको आंसर बताया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whom एसिड इज द सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। सबसे पहली बात, किसने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जिसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए वो H+ आयंस देगा? किसने कहा था? आर्हेनियस ने कहा था। स्वंते आर्हेनियस ने कहा था एसिड वो सब्सटेंस है जिसको जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करोगे वो H+ आयंस रिलीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू whom an acid is a substance that has the ability to donate protons। हम जानते हैं हर एटम के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। किसने कहा एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो प्रोटॉन्स को डोनेट कर सके? ये कहा था ब्रोंस्टेड लाउरी ने। ब्रोंस्टेड लाउरी ने कहा था एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट हैज द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन्स। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू whom द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स द वैकेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड। किसने कहा एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है वैकेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये कहा था गिलबर्ट न्यूटन लेविस ने। याद रखेंगे, गिलबर्ट न्यूटन लेविस ने कहा था एसिड इज द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स द वैकेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, व्हिच इज बिटर इन टेस्ट इज कॉल्ड। बिटर टेस्ट का क्या होता है? एसिड की बेस या सॉल्ट। बिटर टेस्ट की कोई भी चीज होगी वो एसिड होगी। नेक्स्ट है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड, बेस और सॉल्ट नहीं है इसमें, एसिड और बेस। एसिड गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का कि बेस? ये है एसिड। अभी हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं, अभी हमने फोकस किया, पहले एसिड पढ़ाएंगे, फिर आपको बेस पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपके कॉमन सॉल्ट आएंगे, और उसके अंदर भी हमारे पास एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, यूजेस ऑफ सॉल्ट, ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड कौन से होते हैं, सीमेंट क्या होता है, पीएच स्केल क्या है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है, एसिड कहाँ यूज होते हैं, ये सब चीजें एक ही वीडियो में कवर करवाएंगे। हम भी चाहते तो वीडियो को लंबा चौड़ा खींच करके 2 घंटे की बना सकते हैं, बट नहीं, मैराथन में सिर्फ बातें, मैं क्या कहूँ यार, सीधी आप भी सब जानते हो, आप भी क्लासेस लगाते हो। सीधा सीधा जो पढ़ना है वही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कौन करता है? अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, टर्न हो रहा है, तो हम कहेंगे वो क्या है? वो एसिड है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड। आप मिथाइल ऑरेंज देखो, मिथाइल ऑरेंज जब भी आप केमिस्ट्री लैब में आपने जब प्रैक्टिकल्स किए होंगे, मिथाइल ऑरेंज को यूज करते हैं इंडिकेटर के तौर पर। जब मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाए तो मतलब एसिड प्रेजेंट है। एसिड ही है जो मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर देता है।
नेक्स्ट है ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जितने भी टाइप्स के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको 3 मेन क्लासेस के ऊपर डिवाइड किया जाता है। वो 3 मेन क्लासेस कौन सी हैं? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हर एक केमिकल कंपाउंड को इन्हीं 3 क्लासेस में उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस। एसिड की एबिलिटी होती है H+ आयंस को रिलीज करने की, जो किसने कहा था? स्वंते अरहनीस ने कहा था। और हाँ, इसी के बेसिस के ऊपर एसिड्स को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किए, कौन सी मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। दो यार, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसिड्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एसिड इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में कितने अमाउंट का एसिड प्रेजेंट है उसके बेसिस के ऊपर कितने टाइप्स के एसिड्स हमारे पास हैं? 2 टाइप के। फर्स्ट है कंसंट्रेटेड एसिड, नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड। याद रखें, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बेसिस पे एसिड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो है, एक है ऑक्सी एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, एक है हाइड्रा एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड दैट हैज एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन। उसको क्या बोलेंगे? वो एसिड को क्या बोलेंगे जिसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, उसको बोलेंगे ऑक्सी एसिड्स। अब नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स के बारे में तो पढ़ा, बट एग्जांपल्स क्या ऑक्सी एसिड्स की बता दो। HClO, H2SO4, HNO3, H2CO3, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपके मेन रहेंगे। जहां जहां आपको H के साथ O दिखेगा मतलब वो ऑक्सी एसिड्स हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये एग्जांपल्स हैं ऑक्सी एसिड्स की। नेक्स्ट है एसिड दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन एटम एंड ओनली हाइड्रोजन इज कॉल्ड। अब भी टाइम 11:15 हो रहे हैं, ठीक है। चलो, सपोर्ट मिलती रहे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है, अभी इसने क्वेश्चन में क्या बोला था? एसिड दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन एटम एंड ओनली हाइड्रोजन एसिड इज कॉल्ड। कहता है वो एसिड को हम क्या बोलेंगे जिसमें एक भी ऑक्सीजन एटम नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उनको बोलेंगे हाइड्रा एसिड। एग्जांपल क्या हाइड्रा एसिड की? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl। HCl आप याद रखेंगे इसमें ऑक्सीजन एटम नहीं है, दैट्स वाई इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम है जो क्लोरीन के साथ जुड़ा है। सो ऐसे एसिड्स को बोलेंगे हाइड्रा एसिड्स। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज यूजुअली फाउंड इन एसिड्स। एसिड्स में आपको यूजुअली कौन सा एलिमेंट देखने को मिलता है? एसिड्स में आपको हाइड्रोजन एलिमेंट देखने को मिलता है। और किसने कहा था एसिड वो सब्सटेंस है जो H+ आयंस को रिलीज करता है, गिव करता है। जब डिसॉल्व किया था वाटर में, वो कहा था स्वंते अरहनीस ने। चैप्टर की शुरुआत ही मैंने यही से की थी आज। नेक्स्ट है एसिड्स दैट आयोनाइज कंप्लीटली इन वाटर एंड रिलीजेस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड। उस एसिड को क्या बोलेंगे जो कंप्लीटली वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाता है और लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है? उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितने कम हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे उतना वीक एसिड होगा। नेक्स्ट उसी के ऊपर है कि एसिड्स विच पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड डोनेट सम हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड। वो एसिड जो पार्शियली मतलब आधे तौर पर वाटर के अंदर आयोनाइज होता है और कुछ ही हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करता है, उसको बोलते हैं वीक एसिड। जितने ज्यादा
हाइड्रोजन एटम्स को डोनेट करेगा इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितने कम हाइड्रोजन एसिड्स को डोनेट करेगा उतना वीक एसिड होगा। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्यूशंस इन विच द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट आर कॉल्ड। कहता है वो एसिडिक सॉल्यूशंस जिनमें एसिड सॉल्वेंट से ज्यादा हो, उन एसिडिक सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब ऐसी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कम है बट एसिड ज्यादा है, उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ एसिड इज रिलेटिवली लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। अब बोलता है वो एसिडिक सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड कम होगा बट सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा, उसको कहेंगे डाइल्यूट एसिड। जितना ज्यादा सॉल्वेंट उतना डाइल्यूट सॉल्यूशन, जितना कम सॉल्वेंट ज्यादा एसिडिक हो जाएगा वो दूसरा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, जितनी ज्यादा एसिडिक होगी उसको उतना ही ज्यादा क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड बोलेंगे। सो डाइल्यूट की एक एग्जांपल है CH3COOH। एसिटिक एसिड बोलते हैं जिसको, शायद इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी नहीं हूं, आप कमेंट में बता दो प्लीज CH3COOH का केमिकल नेम क्या है एंड H2CO3 का केमिकल नेम क्या है वो भी बता दीजिए। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको याद हो जाएगा, सीधी सी बात है। जब आपका माइंड खुद सर्च करता है ना, जाकर के आपकी बॉडी टाइप करके सर्च करेगी, वो चीज आपको याद रहेगी। नेक्स्ट है ऑल कार्बोनिक एसिड्स आर। कहते हैं जितने भी कार्बोनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब वीक एसिड होते हैं। सो जो बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना हानिकारक है, सो उसमें शुगर होती है वो हानिकारक है। बाकी जो उसमें एसिड कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है वो वीक एसिड होता है भैया, इतना खतरनाक एसिड नहीं होता कोल्ड ड्रिंक के अंदर। फिर भी लिमिट में पियो तो बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन। ये बार बार पूछा जाता है, मैंने भी मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स देखा हुआ है कि कौन सी गैस रिलीज होती है जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। उस वक्त जो गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जब जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन के साथ। नेक्स्ट है, और हाँ, इस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है टू डाइल्यूट द सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। ये बहुत अच्छी बात है। कहता है जब भी हमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को डाइल्यूट करना होता है, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते बल्कि वाटर के अंदर एसिड डाला जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज वेरी हाई। वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो ज्यादा होती है, इसी के कारण क्या किया जाता है, एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 सेकंड। सो दोस्तों, अब एक चार्ट आ गया हमारे पास। इसमें क्या है, नेचुरल एसिड्स और उनके सोर्सेस के बारे में बताया गया। एसिड कौन सा है, उसका सोर्स क्या है। सबसे पहले एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम किचन में बड़ा यूज करते हैं। एसिडिक एसिड का सोर्स जो है वो है विनेगर। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड नेचुरल एसिड है, इसका सोर्स है प्रोटीन। एसिडिक एसिड, देखो ये सारे नेचुरल एसिड्स की बात कर रहा हूँ और उनके सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। एसिडिक एसिड का सोर्स विनेगर, अमाइनो एसिड का सोर्स प्रोटीन, याद रखेंगे अमाइनो एसिड्स का सोर्स प्रोटीन। फॉर्मिक एसिड का सोर्स रेड एंट्स। तभी कहते हैं जब रेड एंट्स काटती है ना तो वो फॉर्मिक एसिड को रिलीज करती है। ऑक्सैलिक एसिड का सोर्स टमाटो। टमाटर के अंदर जो होता है वो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का सोर्स व्हीट, मिल्क, एग्स। ग्लूटामिक एसिड का सोर्स व्हीट, मिल्क एंड एग, याद रखेंगे। नेक्स्ट टार्टारिक एसिड।
हमारे यहाँ टाटरी भी बोलते हैं। तो टार्टरिक एसिड जो है वो टैमारिंड और ग्रेप्स में पाया जाता है। इमली खाते हो, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स खाते हो, खट्टे होते हैं, उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर। लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ग्रीन लीव्स में पाया जाता है और एनिमल टिश्यूज में पाया जाता है। ग्रीन लीव्स और एनिमल टिश्यूज में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड। सोडा वाटर पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कार्बोनिक एसिड उसमें पाया जाता है। सिट्रिक एसिड खट्टा एसिड होता है, विटामिन सी रिच होता है। लेमन ऑरेंज में पाया जाता है। लेमन खाते हो, ऑरेंज खाते हो, विटामिन सी होता है इसमें, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट था जिसमें हमने नेचुरल एसिड्स एंड उनके सोर्सेज की बात की। अब हमारे पास आता है यूज ऑफ एसिड। यूज ऑफ एसिड के जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं सारे डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो जो पूछे गए हैं, जो जो पूछे जा सकते हैं वो सब। विच एसिड इज फाउंड इन बटर, बटर में कौन सा एसिड होता है? बटर में बुटायरिक एसिड होता है। याद रखेंगे, बटर बुटायरिक भूलना नहीं चाहिए पेपर में। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे करना कि सामने वाला, साथ वाला हिल जाए पूरे तरीके से कि यार कहां से बढ़ के आया है। सो बुटायरिक एसिड प्रेजेंट होता है बटर के अंदर। नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एट होम। आप होम घर के अंदर स्टार्च की फर्मेंटेशन करते हो तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है या कौन सा एसिड प्रिपेयर होता है? वो होता है एसिटिक एसिड। अभी मैंने आपको नेचुरल एसिड में बताया ना कि एसिटिक एसिड एक नेचुरल एसिड है जिसका सोर्स है विनेगर। अगर आप स्टार्च की फर्मेंटेशन करते हो घर के अंदर तो वो एसिटिक एसिड आप बना सकते हो। नेक्स्ट है विच एसिड इज फाउंड इन टी। कहते हैं ना चाय मत पियो यार, एसिडिक होती है, एसिडिटी हो जाती है चाय पीने से। सो चाय के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ये होता है टैनिक एसिड। याद रखेंगे, टैनिक एसिड चाय के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन के लिए किस एसिड का यूज किया जाता है? वो है एसिटिक एसिड, विनेगर, CH3COOH। याद रखेंगे CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसकी यूज हम करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। नेक्स्ट है विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ सिट्रिक एसिड। किसमें सबसे ज्यादा या लार्ज अमाउंट में सिट्रिक एसिड पाया जाता है? हमने पहले आपको डिस्कस किया था जब हमने आपको विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स का चैप्टर पढ़ाया था, पिछली वीडियो में देखोगे, हमने सब डिस्कस किया हुआ वहां पे। सो लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कहां किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। हमारी कार में, हमारी व्हीकल में, हमारे बाइक्स में, हमारी स्कूटीज में बैटरीज होती है, उन बैटरीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है। और पेंट जो हम करते हैं दीवारों के ऊपर, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड आइटम्स। एक तो हमने पढ़ा फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड का यूज होता है। बट हाँ, एक और क्वेश्चन है कि अगर ऑप्शंस में है बेंजोइक एसिड तो आप ये भी टिक कर सकते हो। हालांकि आपको अलग अलग आएंगे ऑप्शंस में। एसिटिक एसिड पूछा होगा तो बेंजोइक एसिड नहीं पूछेंगे, अगर बेंजोइक पूछा होगा तो एसिटिक एसिड नहीं पूछेंगे। गारंटी के साथ कह सकता हूँ अपनी बात में। सो व्हाट इज यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड आइटम्स? वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH। C6H5COOH ये है बेंजोइक एसिड का फार्मूला। इसी के साथ विद इन 17-18 मिनट्स जितने भी क्वेश्चंस बनते थे एसिड्स के, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट है बेस। एसिड के बाद आता है बेस। अब बेस पढ़ेंगे। सबसे पहले बेस सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड। जो बेस वाटर में सॉल्यूबल हो जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अल्काली। अल्काली जो है वो ऐसा बेस होता है जो वाटर में सॉल्यूबल होता है। एग्जांपल्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, CaOH2, AlOH3, NH4OH, ये सब एग्जाम्पल्स हैं अल्काली की। अल्काली माने वो बेस जो वाटर सॉल्युबल हो। नेक्स्ट है बेस इनसॉल्युबल इन वाटर, जो बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता वो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि वो अल्काली नहीं है। बेस विच इनसॉल्युबल इन वाटर इज नॉट अल्काली। एग्जाम्पल CuOH2, ठीक है, FeOH2, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये वो बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते और इसलिए इनको अल्काली नहीं कहा जाता। नेक्स्ट है ऑल अल्कालीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट। क्या कहता है, हर अल्काली को बेस कह सकते हैं बट हर बेस को अल्कालीज नहीं कह सकते। अभी मैंने बताया ना आपको, बेस जो सॉल्युबल है वाटर में उसको अल्काली कहते हैं, जो नहीं सॉल्युबल हो वो नॉट अल्काली। दैट्स व्हाई हर एक अल्काली को बेस कहा जाता है बट हर एक बेस अल्काली नहीं होता, क्योंकि कुछ बेसिस वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और जिसको हम अल्काली नहीं कह सकते। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू whom base is a substance which gives hydroxide ions, that is OH negative ions when dissolved in water। किसने कहा था बेस वो सब्सटेंस होता है जो जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है, गिव करता है, वो है। वो किसने कहा था? आर्हेनियस ने कहा था। ये वही आर्हेनियस हैं जिन्होंने कहा था एसिड वो सब्सटेंस होता है जिसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो वो H+ आयंस देता है, और यही आर्हेनियस है जिन्होंने कहा था जब आप बेस को वाटर में सॉल्युबल करते हो वो OH नेगेटिव आयंस देता है। याद रहेगा, OH नेगेटिव आयंस अगर देता है वो बेस है, अगर H पॉजिटिव आयंस देता है वो एसिड है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू whom बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। किसने कहा था बेस वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है? ये कहा था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा था बेस वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और यही वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थे जिन्होंने कहा था एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन्स को डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। जो डोनेट करेगा प्रोटॉन्स को वो एसिड, जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन्स को वो बेस होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू whom bases are the substances which have the tendency to lose vacant pairs of electron। किसने कहा था बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो वैकेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके? ये कहा था लेविस ने। लेविस ने कहा था वैकेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के टेंडेंसी वाले सब्सटेंसेस को बेस कहते हैं, और यही वो लेविस थे, गिलबर्ट न्यूटन लेविस, वही लेविस थे जिन्होंने कहा था वो सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करता है वैकेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसको एसिड कहते हैं, जो लूज करता है उसको बेस कहते हैं। नेक्स्ट है बेसिस that are completely soluble in water and consequently produce large amount of hydroxide ions, that is OH negative ions are called। कहता है बेस जो completely वाटर में soluble हो जाते हैं और consequently लगातार वो large amount of hydroxide ions को produce करते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? जो जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और वहीं एक्विस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का पता चल गया, जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे वाटर के अंदर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितने कम OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। मतलब बेसिस जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, दैट इज मतलब कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, उनको कहते हैं वीक बेस। नेक्स्ट है एन एक्वस सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ बेस इज रिलेटिवली लेस। वो एक्वस सॉल्यूशन जिसमें बेस कम हो सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट ज्यादा बेस कम, उसको बोलता है डाइल्यूट बेस। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज पंजेंट इन टेस्ट लाइक सोप। साबुन चखा हुआ है क्या? बचपन में साबुन खाया गलती से? मैंने तो खाया था भाई, टक लगाया था उसको,
ऐसे बाइट किया तो पता चला यार यार पंजेंट सा टेस्ट है, और वही टेस्ट सोप जैसा टेस्ट बेसिस का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, बेस भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेस करते हैं। और एसिड्स क्या करते हैं वो आप कमेंट में बताओगे, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एसिड वाले टॉपिक में समझाया हुआ है। ठीक है, बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। और हाँ, नेक्स्ट है विच टर्न्स मिथाइल ऑरेंज येलो। मिथाइल ऑरेंज को येलो में कन्वर्ट करता है बेस। नेक्स्ट है विच टर्न्स फिनोप्थलीन पिंक। हमें आज भी याद है जब हम साइंस कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल करते थे अपनी केमिस्ट्री लैब में, सो फिनोप्थलीन इंडिकेटर को ज्यादातर हम यूज करते थे वहां पे। और हमारे सर थे जो फिनोप्थलीन का स्पेलिंग बार बार लिखवाते थे, हमारे सर डॉक्टर राजकुमार गुप्ता सर जी जो थे, वो बोलते थे भाई फिनोप्थलीन का स्पेलिंग लिखो। सो आउट ऑफ 30 का ग्रुप होता था हमारा एक लैब में, सो 30 में से ओनली 22 बच्चे ऐसे होते थे जिनको फिनोप्थलीन का स्पेलिंग नहीं आता था। 5 से 7-8 बच्चे इंक्लूडिंग मी आल्सो जिनको फिनोप्थलीन का स्पेलिंग आता था उस वक्त। अच्छा लगता था यार प्रैक्टिकल करते हुए। फिनोप्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर होता है, अगर फिनोप्थलीन पिंक हो जाए सो मतलब वो सॉल्यूशन बेस है, सॉल्यूशन में बेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है विच कलर डज फिनोप्थलीन गिव व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड। अगर फिनोप्थलीन को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ कौन सा कलर होगा। अरे ये देखो, फिनोप्थलीन को आप एसिड से रिएक्ट करवाओगे कोई कलर नहीं दिखेगा, अगर फिनोप्थलीन को बेस से रिएक्ट करवाओगे तो पिंक कलर दिखेगा। ठीक है, तो ये पिंक फिनोप्थलीन का पिंक कलर, फिनोप्थलीन को तभी इंडिकेटर कहा जाता है। अगर पिंक कलर आ गया तो समझ लो सॉल्यूशन बेसिक है, अगर पिंक कलर नहीं आया कलरलेस है समझ लो सॉल्यूशन एसिडिक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ जिप्सम। जिप्सम का क्या यूज है, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 मल्टीप्लाई 2H2O। जिप्सम का क्या यूज होता है, जिप्सम इज यूज्ड टू रिड्यूस द अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल में जब अल्कलिनिटी बढ़ जाती है, अल्कालिनिटी बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए जिप्सम उसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन बेस इज एडेड टू एसिड, तब क्या होता है, जब आप एसिड में बेस को ऐड करते हो तो क्या होगा, बेस को जब भी आप एसिड में ऐड करते हो तो एसिड की एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है, उसकी पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी तो मतलब वो बेस की तरफ जा रहा है, और उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब बेस की तरफ जा रहा है तो बेसिस ऑब्वियसली बेसिसिटी इंक्रीज होगी। जब हमें एसिडिटी हो जाती है, डाइजेशन प्रॉब्लम में एसिडिटी हो जाती है, हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं ना उसको, डाइजीन पीते हैं। तो डाइजीन क्या करती है, एसिडिटी को डिक्रीज करती है, पीएच वैल्यू को इंक्रीज करती है और बेसिसिटी को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है विच रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर। जब बिल्कुल छोटी अमाउंट में एसिड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है उस वक्त कौन सी रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा इज यूज्ड इन, कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक सोडा को कहाँ यूज किया जाता है, कॉस्टिक सोडा को सूप और पेपर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पढ़ा हमने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी को डिक्रीज करता है, बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर देता है और बेस की तरफ ले जाता है एसिडिटी को कम करने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, Mg ब्रैकेट में OH और ट्वाइस मतलब OH2, MgOH2 ये है
किसका फॉर्मूला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज, ये तो हमने पढ़ा ना, हाँ, व्हाट इज द यूज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज क्यों करते हैं, मतलब किस लिए करते हैं। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड वो चीज, वो सब्सटेंस होता है, वो चीज होती है जो एसिडिटी को कम करे, बेसिसिटी को इंक्रीज करे, एसिड बेस में बैलेंस बना के रखे। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटासिड के तौर पे यूज किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब हम डायजीन सोल्यूशन पीते हैं उसमें होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। MgO क्या है, MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एज अ हीट इंसुलेटर का काम किया जाता है उसमें, पावर केबल्स में। पावर केबल्स में हीट इंसुलेटर का काम करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम किसको कहा जाता है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। याद रखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम स्लेक्ड लाइम है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ कॉस्टिक पोटैश, KOH, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। सो कॉस्टिक पोटैश का यूज क्या है, कॉस्टिक पोटैश को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है अल्कलीन बैटरीज के अंदर। अल्कलीन बैटरीज के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका दूसरा नाम कॉस्टिक पोटैश भी है, ये भी क्वेश्चन बनता है, इसको यूज किया जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द अल्कलीन बैटरीज। नेक्स्ट है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कॉपर सल्फेट की एक्वस सोल्यूशन क्या होगी, एसिडिक होगी कि बेसिक होगी, ये एसिडिक होगी, क्योंकि इसमें SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, तो ये एसिडिक सोल्यूशन होगी। नेक्स्ट है लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर यूज्ड। कहता है लिटमस पेपर को, फिनोप्थलीन को और मिथाइल ऑरेंज को यूज किया जाता है किस तौर पे, कहाँ कब यूज किया जाता है उसको, उनको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से कि कब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है, कब वो ब्लू में टर्न हो जाता है। फिनोप्थलीन इंडिकेटर कैसे वो पिंक कलर देता है बेसिस के साथ, एसिड के साथ नो कलर, और मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ाया अभी। तो ये सब इनको यूज किया जाता है एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स। नेक्स्ट है पीएच स्केल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। पीएच क्या है, पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट इज पीएच। पीएच एक कैसी मेजरमेंट है, इट इज अ न्यूमेरिकल इंस्ट्रूमेंट। न्यूमेरिकल इंस्ट्रूमेंट, पीएच जो है वो न्यूमेरिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है pH is a logarithm of the inverse of concentration of hydrogen ions in grams present in 1 liter of solution, ठीक है। pH क्या होती है, एक लॉगरिथम होती है। pH is the log of 1 by hydrogen, 1 upon hydrogen, ठीक है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ग्राम्स, जो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट हो उसको pH बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउ द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सोल्यूशन इज मेजर्ड। आप किसी सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को कैसे मेजर करते हो, उसकी पीएच वैल्यू से मेजर करते हो, पीएच स्केल से मेजर करते हो, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन बेस, बेस की पीएच सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन में हमेशा याद रखेंगे 7 पे न्यूट्रल होती है। 7 के ऊपर जब भी जाएगी 7.1 से ऑनवर्ड या 7.0 से ऑनवर्ड आगे जितना भी है, मोर देन 7 होगा तो वो एसिडिक सोल्यूशन नहीं होगी, वो बेसिक सोल्यूशन होगी, मतलब वो बेस होगा। तो बेस की जो पीएच वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द पीएच जिसको बोलते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ व्हिच एक्वस सॉल्यूशन इज लेस देन 7। कुछ सेकंड के लिए थोड़ी सी ओपन कर लेते हैं आइज तो पहले भी ओपन थी, थोड़ा चश्मा उतार लेते हैं। सो कहता है पीएच वैल्यू, मतलब लिखा हुआ कि पीएच वैल्यू किस एक्वस सॉल्यूशन की 7 से लेस होती है। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है सो वो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक कहलाएगी। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है वो उसको बेस कहेंगे, बेसिक सॉल्यूशन होगी। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो मतलब वो न्यूट्रल है,
डिस्टिल वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है, ठीक है। अरे यार डालना पड़ेगी, लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है आंखों पर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अ साल्ट मिक्स्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। एक साल्ट जिसको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? उसकी पीएच वैल्यू हमेशा लेस देन 7 होगी, क्योंकि उसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है। एसिड स्ट्रॉन्ग है मतलब एसिड की पीएच वैल्यू उसकी नियर बाय 1 2 3 के आसपास होगी, और बेस जो है वो वीक है, मतलब बेस की वैल्यू जो होगी वो 7 7.5 या 8 के पास होगी। सो उसमें क्या होगा, एसिड ज्यादा होगा, दैट्स वाई उसकी पीएच वैल्यू हमेशा लेस देन 7 होगी। नेक्स्ट है व्हाट इज व्हेन द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। अब पीएच वैल्यू 7 से 14 की तरफ इंक्रीज हो रही है, अब आप उसको क्या कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन द सॉल्यूशन इंक्रीज। हमने पढ़ा ना कि जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस। 7 से 14 की तरफ जब आप जाते हो मतलब टेंडेंसी बढ़ रही है OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करने की, ज्यादा बेसिसिटी आएगी मतलब उसमें। नेक्स्ट है व्हाट पीएच डज द ह्यूमन बॉडी फंक्शन एट। ये क्वेश्चन मैंने रेलवे का मॉक दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था ये वाला, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो। एनटीपीसी के क्वेश्चन, एनटीपीसी लेवल 6 का मैंने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट पीएच डज द ह्यूमन बॉडी फंक्शन एट। उसमें लिखा था कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो इसका आंसर है 7 to 7.8। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो लिटिल बिट बेसिक नेचर की होती है, वीक बेसिक नेचर की। नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? ये नियर बाय 6 होती है या 5.6 कह सकते हैं, बिकॉज आज की हवा के अंदर एसिड रेन होती है, जानते हो आप एसिड रेन के बारे में, दैट्स वाई ये थोड़ी थोड़ी एसिडिक होती है। हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जब भी एसिड रेन आती है तो वो एसिड भी हमारी रेन वाटर के साथ नीचे आ जाते हैं, दैट्स वाई रेन वाटर की पीएच वैल्यू 5.6 होती है। नेक्स्ट है फॉर गुड प्लांट ग्रोथ द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल इज अप्रॉक्सीमेटली। आप चाहते हो आपकी फसल अच्छी हो, आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो, अच्छी ग्रोथ के लिए सॉइल की पीएच वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 होनी चाहिए, मतलब स्लाइटली एसिडिक से लेकर के न्यूट्रल के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन इन विच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इट एब्जॉर्ब्स द एडेड एसिड और बेस विदाउट एनी एप्रिशिएबल चेंज इन इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी। ऐसी सॉल्यूशन जिसमें जब आप चाहे छोटे अमाउंट में एसिड ऐड करते हो चाहे छोटे अमाउंट में बेस ऐड करते हो, वो क्या करता है, जो आपने एक्स्ट्रा से छोटे अमाउंट वाला एसिड बेस उसमें डाला होगा वो सॉल्यूशन अपनी एसिडिटी या बेसिसिटी को बिना चेंज किए उस एसिड या बेस को एब्जॉर्ब कर लेगा जो आपने बाद में डाला। ऐसी सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ जाती है। बफर सॉल्यूशन सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आप उसमें बफर सॉल्यूशन में चाहे एसिड डालो चाहे बेस डालो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सीधी सी बात है। जितनी बफर सॉल्यूशन की एसिडिटी होगी, जितनी बफर सॉल्यूशन की बेसिसिटी होगी वो उसको चेंज नहीं करेगा, और एक्स्ट्रा जो उसमें डालोगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट है बफर सॉल्यूशन की, एक मैं आपको एग्जांपल्स बता दूं, बेस की एग्जांपल बता दूं। एसिटिक एसिड CH3COH एक बेस है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट C2H3NaO2, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला है C2H3NaO2, ठीक है। ये सब बेस की एग्जांपल्स बफर सॉल्यूशन की बताई मैंने अभी। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट फॉर्मिंग साल्ट एंड वाटर इट इज कॉल्ड। जब भी एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं साल्ट और वाटर बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको साल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, उसको कहा जाता है साल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल्स बता दें। साल्ट न्यूट्रलाइजेशन
साल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं? एक रिएक्शन है जहां पे लिखी हुई है HCl को जब भी हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब HCl प्लस NaOH, ये क्या देता है हमें? NaCl प्लस H2O। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने रिएक्ट करवाया, मतलब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया जिसमें HCl एसिड था, NaOH बेस था। जब इसकी रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला? NaCl सोडियम क्लोराइड एक साल्ट मिला प्लस H2O वाटर मिला। ऐसी रिएक्शन को कहेंगे साल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है विच सब्सटेंसेस आर जनरली सॉलिड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वो कौन से सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, वो कौन से सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट बड़ा ज्यादा होता है? उनको कहते हैं हम साल्ट्स। साल्ट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, दोनों ज्यादा होता है। नेक्स्ट है साल्ट आर जनरली सॉल्युबल इन। साल्ट कौन सी चीज में सॉल्युबल हो जाते हैं? साल्ट वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, जनरली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है विच एक्वस सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा एक्वस सॉल्यूशन है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? वो है साल्ट एक्वस सॉल्यूशन। पानी के अंदर बिजली की तार लगाओगे, हाथ लगाओगे, लगाना मत, एक्सपेरिमेंट करने को नहीं बोल रहा हूं, बता रहा हूँ। पानी है, डिस्टिल वाटर है, उसमें बिजली की तार है, कम करंट लगेगा। बट अगर साल्ट सॉल्यूशन के अंदर बिजली की तार आप हाथ लगा दोगे तो चिपक जाओगे भैया, क्योंकि उसकी वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एग्जाम्पल साल्ट एक्वस सॉल्यूशन की एग्जाम्पल बता दूं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, ये क्या है? साल्ट एक्वस सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट के कौन कौन से क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। कहता है विच साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाओ, जो साल्ट आपको मिलेगा वो होगा कॉमन साल्ट, जो हम अपने घरों में खाते हैं, व्हाइट वाला जो होता है, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन क्या होगी? HCl को मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को NaOH के साथ हमने रिएक्ट करवाया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl प्लस NaOH जो हमें मिला वो मिला NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको कॉमन साल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है द हाइड्रोजन एटम इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। इसमें हाइड्रोजन एटम कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है नॉर्मल सैलीन में, मतलब नॉर्मल साल्ट सॉल्यूशन में। नॉर्मल साल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है? नॉर्मल साल्ट सॉल्यूशन में या नॉर्मल एक्वस, अरे भैया क्या पढ़ रहा हूँ मैं, सही पढ़ रहा हूँ। नॉर्मल सैलीन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एग्जांपल्स क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, Na2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी क्या पढ़ रहा हूँ भैया, Na2SO4 एंड CaSO4। सोडियम सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिक सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। अभी हमने पढ़ा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कॉमन साल्ट मिलेगा। अब वो बोलता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ कंबाइन करते हो या रिएक्ट करवाते हो तो क्या मिलेगा? तो एसिडिक सॉल्ट मिलेंगे, याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ करेंगे तो हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट की एग्जांपल है NaHCO3, NaHSO4 एंड NH4Cl। ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट है बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट, जब साल्ट ऑब्टेन किया जाता है बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। इस बार आप क्या कर रहे हो? एक वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो। अब जो सॉल्ट आपको मिलेगा वो होगा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट की एग्जांपल है
Na2CO3, CuCO3, ठीक है, ये एग्जांपल्स थी बेसिक साल्ट्स की। अब बोलता है वॉशिंग सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा को और क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3, Na2CO3 वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को और क्या बोला जाता है? वॉशिंग सोडा को एक्वस सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया और वॉशिंग सोडा को एक्वस सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू डिले द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क कर्डलिंग को डिले करने के लिए जिस सब्सटेंस को यूज किया जाता है वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। टाइम 12:30 हो गई भैया, कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते टाइम चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा हमें बेनिफिट होता है कि हम पढ़ रहे हैं भैया, अच्छे काम में लगे हुए हैं, तो टाइम जा रहा है ना। देखो पढ़ने से आज तक किसी की मौत नहीं हुई, पढ़ने से कोई बीमार नहीं हुआ, मैंने तो नहीं सुना भैया। वैसे यहाँ घर वाले बोलते भैया सो जा यार, टाइम हो रहा है, बीमार नहीं हो जाना, इतना पढ़ पढ़ के बीमार नहीं होना। पढ़ते तो हम भाई थोड़ा ही हैं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा अपना एक शौक है हमारा वीडियो बनाने का। कौन सी वीडियो? स्टडी रिलेटेड वीडियो बनाने का, याद रखना। नेक्स्ट है एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। वो क्या होती है? वो अल्कलीन होती है। NaHCO3 की एक्वस सोल्यूशन अल्कलीन होती है। अब हम बात करते हैं डबल साल्ट की। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि YouTube के ऊपर ऐसी कोई वीडियो प्रेजेंट होगी जहां आपको टॉपिक वाइज के भी सब टॉपिक वाइज, सब टॉपिक के भी जो सब टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स, प्रॉपर MCQ बेसिस के फॉर्म में कोई कवर करवाएगा। हो सकता है मे बी प्रेजेंट हो, बट आई होप, मैंने तो नहीं देखी भैया आज तक वीडियो, मैं भी पढ़ता था केमिस्ट्री, मैंने नहीं देखी। ठीक है, अब डबल साल्ट की बात करें, कहता व्हाट इज द साल्ट ऑब्टेन व इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कॉमन साल्ट्स। दो कॉमन साल्ट की एक्वस सॉल्यूशन को इवेपोरेट करने के बाद जो साल्ट हमें मिलता है उसको कहते हैं डबल साल्ट। ठीक है, उसको कहते हैं डबल साल्ट। नेक्स्ट है पोटाश अलम। पोटाश अलम का फॉर्मूला K2SO4 मल्टीप्लाई Al2SO4 3 24H2O। आप सीधी सी बात कीजिए, अब फार्मूला मैं बोर्ड पे तो लिख नहीं रहा हूँ और ना ही बोर्ड पर मैं अभी करवा सकता हूँ, इस बजट में नहीं है अभी हम। सो आप पोटाश एलम का फार्मूला प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लीजिए ताकि आपको पता लग सके। कुछ चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा, मतलब 95% तो मैं पढ़ा दूंगा, बट 5% मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, तभी 100% कंप्लीट होगा। वैसे ही आपको मोहर साल्ट का फार्मूला भी गूगल पे सर्च करना है, प्लीज़ प्लीज़ पोटाश आलम मोहर साल्ट का फार्मूला आप सर्च करो। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ साल्ट्स। साल्ट कहाँ यूज होते हैं उसके ऊपर एमसीक्यूज पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूजेस ऑफ साल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है? NaOH जो है वो कहाँ यूज होता है? सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज में, सोप बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। पेपर इंडस्ट्रीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। नेक्स्ट है कौन सा साल्ट, विच साल्ट इज यूज इन फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में जो साल्ट यूज होते हैं वो कौन से है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और कॉमन साल्ट NaCl। एक सीधी सी एग्जांपल देता हूँ, आप घर में अचार बनाते हो, मम्मी जी अचार बनाती हैं, दादी माँ अचार बनाती, नानी माँ अचार बनाती है। अचार में तेल डालते हैं और उसमें टाइम टू टाइम साल्ट भी डालते रहते हैं। क्यों? ताकि उसमें फंगल इन्फेक्शंस ना हो, फंगस ग्रो ना करे, सो फूड प्रिजर्वेशन अच्छे से हो सके। सो दैट्स वाई सोडियम कार्बोनेट और कॉमन साल्ट को फूड प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर विच कंपाउंड।
कॉमन साल्ट NaCl इसको यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल किस कंपाउंड्स के लिए, कौन कौन से कंपाउंड्स के लिए? सबसे पहले बेकिंग पाउडर के लिए। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें भी कॉमन साल्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर में Cl2 आता है, मतलब ये हमें एज अ रॉ मटेरियल कॉमन साल्ट का ही है, कॉमन साल्ट इसमें एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज यूजुअली लॉस्ट ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन इन द बॉडी, जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है उस वक्त डिहाइड्रेशन के दौरान जो सब्सटेंस हमारी बॉडी से लूज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, वो होता है कॉमन साल्ट। हमारी बॉडी में NaCl लॉस्ट हो चुका होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो ओरल रिहाइड्रेशन के लिए हमें डॉक्टर्स ORS देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देते हैं, कहते हैं पानी में घोल के पी लेना, ताकि डिहाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो हैं वो रिहाइड्रेट हो सकें, क्योंकि उसमें साल्ट सोल्यूशन प्रेजेंट होती है ना, इसलिए। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को ट्रीट करने के लिए वॉशिंग सोडा को यूज किया जाता है Na2CO3, ठीक है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर एंड ब्लीच, ब्लीच करने में और फायर एक्सटिंग्विशर में किस को यूज किया जाता है, किस साल्ट को यूज किया, वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट और ब्लीचिंग पाउडर। एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स में NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइट को यूज किया जाता है, और ब्लीचिंग के दौरान ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 का यूज किया जाता है, ब्लीच में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, जब भी हड्डी टूटती है, बोन टूटती है, आपने देखा गले में लटका के यहाँ, वो क्या चीज होती है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP जिसको बोलते हैं। CaSO4 मल्टीप्लाई बाय हाफ H2O, याद रखेंगे हाफ H2O जब भी आएगा CaSO4 के साथ, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O, प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करना होता है। CaSO4.1/2 H2O, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको यूज किया जाता है बोन फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट के दौरान। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की एक्वस सॉल्यूशन को किस नाम से जाना जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, है तो सारा इंपॉर्टेंट, और ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ब्राइन सॉल्यूशन को ही NaOH की सॉल्यूशन कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है, ब्राइन 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 सॉल्यूशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है ग्लास, अब ग्लास के बारे में पढ़ेंगे। सुपर ग्लास क्या होते हैं, वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, वही ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं, शीशे वाले बोल रहा है, शीशे वाले भैया, स्टील ग्लास नहीं बोल रहा। ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। अब क्वेश्चन है विच सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, किस सॉलिड सब्सटेंस को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, वो होता है ग्लास। नेक्स्ट है ग्लास इज ए मिक्सचर ऑफ, ग्लास किसका बना हुआ है, सिलिका सैंड प्लस सोडियम ऑक्साइड, SiO2 सिलिका सैंड होगी, सिलिकम ऑक्साइड बोलते हैं, और Na2O सोडियम ऑक्साइड, इन दो चीजों का मिक्सचर से ग्लास बनता है। नेक्स्ट है विच ग्लास ऑटोमेटिकली डार्कन्स इन सनलाइट, सनलाइट में वो ग्लास जो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाता है उस ग्लास को फोटोक्रोमिक ग्लास बोलते हैं। फोटोक्रोमिक ग्लास आपने देखा होगा, कई सनग्लासेस बच्चे पहनते हैं, मतलब लोग पहनते हैं, धूप में जाते हैं तो रिफ्लेक्शन बड़ी ज्यादा देता है, वो अलग ही टाइप का लगता है, वो फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस होते हैं। फोटोक्रोमिक ग्लास वो सनलाइट में ऑटोमेटिकली डार्क हो जाती हैं, और ऐसे ग्लासेस को धूप में पहनना अच्छा होता है। नेक्स्ट है सॉफ्ट ग्लास इज यूज्ड इन, सॉफ्ट ग्लास का और क्या नाम है, सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं इसको। सोडा लाइम ग्लास को कहाँ यूज किया जाता है, बॉटल्स बनाने में और विंडो ग्लास बनाने में। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही खेल रहे थे बैट बॉल, बैट तो हमारे पास था ही नहीं, एक फट्टी सी ली हुई थी, तो बॉल भी नहीं थी उस वक्त हमारे पास, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पर छोटी छोटी पत्थर होते हैं ना, स्टोन, बजरी बोलते हैं, तो बजरी थी, तो मैं लगा बजरी के साथ मारा उसको टोला, टोला जैसे ही मारा बजा भाई पड़ोसियों की करके,
विंडो ग्लास के साथ, वो टूट गया भैया, फिर लगी शिकायत, आए घर में, फिर की पेमेंट करने के बाद ही ग्लास ही मुक्की खत्म हुई। सो ये वही बात है, ये ग्लासेस जो होते हैं बड़े सॉफ्ट ग्लास होते हैं। बॉटल्स टूट जाती हैं, नीचे गिर के टूट जाएंगी। बॉटल ग्लास और विंडो ग्लास जो होते हैं वो सोडा लाइम ग्लास के बने होते हैं, जिसको सॉफ्ट ग्लास बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। हम लेबोरेटरी में जाते हैं भैया, लेबोरेटरी के ग्लासेस जो होते हैं वो टॉप क्वालिटी के ग्लासेस होते हैं। हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब भैया बीकर को हमने रखा हुआ नीचे फ्लेम के ऊपर, फ्लेम चले जा रही, बीकर में जो कंटेंट है वो बॉईल कर रहा है, वो ग्लास टूटता नहीं है आसानी से इतनी जल्दी, क्यों? और वही क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा ग्लास लेबोरेटरी इक्विपमेंट में यूज किया जाता है? वो होता है बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास टॉप क्वालिटी के ग्लासेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। अब शीशे के बर्तन होते हैं ना, उनके लिए जो ग्लास का यूज किया जाता है वो होता है पोटाश ग्लास। वो पोटाश, ये आप देखोगे यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लास की क्लासिफिकेशन भी हो रही है भैया। पोटाश ग्लास कौन से होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास कहाँ यूज होते हैं, विंडोज के लिए बॉटल्स बनाने के लिए कौन से ग्लास यूज होते हैं, फोटोक्रोमिक ग्लास कौन से होते हैं, सॉफ्ट ग्लास कौन से हैं, ये सब इसमें कवर होगा। नेक्स्ट है विच ग्लास इज यूज इन मेकिंग सन ग्लासेस लेंसेज। सन ग्लासेस के लेंसेज बनाने, अब ये भी जैसे है सन ग्लास एक टाइप का, इसके लेंसेज बनाने के लिए जिस ग्लास का यूज किया जाता है वो होता है क्रक्स ग्लास। क्रक्स ग्लास बोलते हैं, ठीक है उसको। नेक्स्ट है विच ग्लास इज यूज इन मेकिंग स्पेक्टिकल लेंस। अब आप देखते हो विजन वाली जो चश्मे होते हैं, विजन वाले लेंसेज के लिए जिन ग्लास का यूज किया जाता है उनको बोलते हैं क्राउन ग्लास। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि अगर 5 बंदे वीडियो देखेंगे तो 5 में से 4 को ये चीज नहीं पता होगी। कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिला। 5 में से 5 बंदे जो चश्मा डाल के बैठे होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये कौन से ग्लास का बना हुआ, ठीक है। मैं स्पेक्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, स्पेक्टिकल के लेंसेज क्राउन ग्लास के बने होते हैं। नेक्स्ट है विच ग्लास इज यूज्ड इन मेकिंग ट्यूबलाइट्स एंड बॉटल्स। ट्यूबलाइट्स बनाने में, बॉटल्स बनाने में जिस ग्लास का यूज किया जाता है वो होता है सोडा ग्लास। सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ग्लास इज यूज्ड टू मेक लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए और हाई क्वालिटी के ग्लास यूटेंसिल्स बनाने के लिए पायरेक्स ग्लास का यूज किया जाता है। पायरेक्स ग्लास का यूज किया जाता है हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स बनाने के लिए और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज्ड इन मेकिंग कैमरास टेलीस्कोप लेंसेज। टेलीस्कोप के लेंस आपके फोन के कैमरा के लेंसेज, यहाँ मतलब कैमरा और टेलीस्कोप के लेंसेज के लिए फ्लिंट ग्लास को यूज किया जाता है। फ्लिंट ग्लास को यूज किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड इन मेकिंग फोटोक्रोमैटिक ग्लास। फोटोक्रोमैटिक ग्लासेस को बनाने के लिए किस ग्लास का यूज किया जाता है? फोटो सेंसिटिव ग्लासेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे भैया। हु इज द इन्वेंटर ऑफ सीमेंट? सीमेंट का इन्वेंटर कौन है? जोसेफ एस्पडिन। जोसेफ एस्पडिन जो है उनको इन्वेंटर ऑफ सीमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट? सीमेंट का मेन कंपोनेंट क्या है? लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम, ये मेन कंपोनेंट्स हैं सीमेंट के। लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, क्ले का फॉर्मूला Al2O3 मल्टीप्लाई SiO2 मल्टीप्लाई 2H2O और जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। नेक्स्ट है विच इज द मेन कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में मेन कंपोनेंट क्या होता है? क्विकलाइम, CaO को क्विकलाइम बोलते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि 1 घंटे के अंदर वीडियो को कंप्लीट करो। ये चैप्टर बड़ा था तो 1 घंटे में मैं कर लूंगा इसको कवर फिर भी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जिप्सम? जिप्सम का मेन फंक्शन क्या है? सीमेंट की सेटिंग को स्लो डाउन करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ POP? जब POP प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट हो जाता है तो क्या होता है? मास एक्सपेंड कर जाता है और हीट रिलीज होती है।
जब भी मास एक्सपेंड करेगा हीट रिलीज होगी, मतलब पीओपी जो है वो सेट हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट था एसिड, बेसिस एंड साल्ट का चैप्टर। आई होप 1 आवर के अंदर मैंने सब कुछ क्लियर किया, सब कुछ कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी मेहनत के लिए लाइक करना होगा तो करना, नहीं करना होगा तो आपकी मर्जी, बट हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए और स्पेसिफिकली रेलवे और आपके जेके एसएसबी फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए जनरल साइंस का बड़ा लफड़ा बना हुआ ना, समझ नहीं आ रही क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। ये पढ़ के जाओगे 100% कहता हूँ भैया इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब सारे के सारे आएंगे वो नहीं कह सकता, बट हाँ क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम, जय माता दी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और टाइम तो हाँ 12:50, चलो कोई बात नहीं।